मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का पिछले वीडियो में बेटा मैंने जो है कुछ फार्मूले बताए थे। अब उसके आगे हम लोग चल रहे हैं बेटा। जैसे हमने क्या बताया था बेटा, साइन बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, उसकी वैल्यू भी बताई थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं। कोऑर्डिनेट चेंज करने पर वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस थीटा की वैल्यू बताने जा रहा हूँ बेटा। माइनस थीटा के क्या क्या फार्मूले होते हैं। माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, देखो एंगल कहीं पर निगेटिव नहीं नापा जाता है। एंगल निगेटिव में मेजर नहीं करने की कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है बेटा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरह जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अब इस तरह जा रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव का मतलब माइनस थीटा कहीं पर लिख दिया बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ आप कहाँ पर हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हैं। कहाँ पर, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, शायद सब पार्ट निगेटिव होते हैं, केवल कास और से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा क्या बेटा, साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टेन क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब कास और सेक को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे बेटा, ठीक है। 3 महीने बेटा, बाकी सब इनके उल्टे ही होंगे बेटा। साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव होगा, कास पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, टेन निगेटिव है तो कॉट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस पर क्वेश्चन देखो बेटा, कोई भी आ जाए, जिससे आपको दे दे साइन माइनस π/3, तो माइनस साइन π/3 करना है बेटा। साइन 60 कितना होता है, √3/2। बस सीधे से आंसर, ठीक है, सीधे से आंसर बेटा, ठीक है। दे दिया आपको कास क्या बेटा, -30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा बेटा इसमें, कास में क्या होगा, माइनस नहीं होगा, कास में पॉजिटिव होगा। कास 30 क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। 10 - 45 दे दिया, तो 10 क्या होता है, माइनस होता है, 10 45 हो जाएगा, दैट इज -1, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको याद रखना है, बस क्या याद रखना है बेटा, कि माइनस थीटा जो होगा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। माइनस थीटा इज ऑलवेज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव, एंड देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है बेटा। अब देखो चल रहे हैं बेटा साइकिल 360 + थीटा में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। 360 ± थीटा में चलेंगे बेटा, इसके फॉर्मूला निकालेंगे। 360 ± थीटा, इसका मतलब क्या समझे बेटा, 360 ± थीटा। 360 का मतलब एक साइकिल होता है, एक चक्कर होता है बेटा। 360 + थीटा क्या, एक चक्कर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आइए 360 + थीटा ही चलते हैं पहले। देखिए ये पूरा एक चक्कर हो गया 360 + थीटा क्या बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ गया, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 तक बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, कल पढ़ाया था। तो क्या हो गया, 360 + थीटा इसका टू क्या होगा बेटा, कास थीटा नहीं बेटा, साइन थीटा। कास थीटा नहीं, साइन थीटा। चलो रेशियो चेंज नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सब पॉजिटिव ही होगा। देखो आपको केवल साइन कास याद रहेगा तो 10 तो बेटा इसी का रेशियो होता है ना। 10 360 + थीटा क्या होगा, वो भी 10 थीटा होगा। तो ये एक चक्कर की बात होगी। मान लो कई चक्कर मारता हो बेटा, घूमने वाला आदमी हो, धुआंधार चक्कर मार रहा है, ठीक है बेटा, धुआंधार चक्कर मार रहा है। मान लो n चक्कर मार दिया, n × 360, फिर पहले में आएगा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा। cos n × 360, 360 मीन्स 2π। रेडियन में क्या होगा, 2π। तो बुरा नहीं मानना है, रेडियन में क्या लिखते हैं इसको, 2π लिखते हैं। ये क्या होगा, ये भी cos थीटा होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है बेटा। इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, लगाना है क्वेश्चन। अब देखिए
माइनस आता है तो क्या मामला होता है, ठीक है। 360 माइनस थीटा, 360, ठीक है बेटा, 360 माइनस थीटा, तो टोटल कितना 360 हो गया, माइनस थीटा मतलब कहाँ आ गया, 360 से थोड़ा सा कम। किस क्वाड्रेंट में, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से पाइटी होता है बेटा, ये इस तरह का। यहाँ पर ले लेंगे क्या बेटा, ये हो जाएगा थीटा आपका, ठीक है। तो फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ में क्या होता है, सब निगेटिव होता है बेटा, इसकी जरूरत ही नहीं फिगर वर्ड की। देखिए 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और कास क्या होगा फोर्थ में, कास तो आपका पॉजिटिव ही होता है। अब यन चक्कर मरवा दो बेटा तो भी सेम रिजल्ट आएगा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा कास यन इंटू 360 माइनस थीटा कास थीटा, ठीक है। देखो जो रिजल्ट साइन के लिए वही कोसेक के लिए होगा, जो कास के लिए वही सेक के लिए होगा, और जो साइन कास का रेशियो है वो 10 के लिए होगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन बाजी हो जाए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन बाजी करेंगे आप तब थोड़ा सा आपको आएगा बेटा। देखिए दे दिया आपको क्या, साइन 330 डिग्री, तो आपको चेक करना है 360 के आसपास है कि नहीं। 360 के आसपास तो है, तो प्लस है कि माइनस है, माइनस है, कम है, 360 माइनस 30। अभी हमने पढ़ा साइन 360 माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, -1/2। यही चीज कास में होता तो क्या होता, कास 360 माइनस थीटा, कास में क्या पढ़ा आपने, पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा बेटा, कास 30 √3/2, ठीक है। बड़ा आराम से करना है। अगर ज़्यादा रहेगा बेटा, जिसे आपको दे दिया, ठीक है बेटा, 420 दे दिया बेटा, 420 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 360 प्लस 60, तो प्लस में क्या बताया था अभी, पॉजिटिव होता है, साइन 60 हो गया, ये हो गया √3/2, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। थोड़ा आगे का मतलब क्या, चक्कर मरवाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपकी बुक में भी क्वेश्चन इस पे दिया है, लगाना है आपको, ट्राई करना है और सीखना है। जिससे आपको दे दिया साइन 750 डिग्री, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 360 का मल्टीपल होगा, 360 बन जाए क्या बेटा, 360, तो 6×2 जा 720, तो 720 प्लस 30 इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो गया, साइन 2 × 360 प्लस थीटा, दैट इज साइन थीटा। अभी पढ़ा ना, यानी इंटू 360 प्लस थीटा क्या था बेटा, साइन प्लस साइन थीटा था। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, कभी कभी पाई में भी रहेगा तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बताया ना 10 में वही रिजल्ट होता है। ये आपके बुक में साथ क्वेश्चन गिवन है, 10 19 π/3। तो इसमें क्या करना है, 360 का मतलब 2 पाई में ब्रेक करना है। इसको कितनी बार जाएगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो बेटा 3 का मल्टीपल में लिखेंगे ना, 3 का मल्टीपल क्या होता है, 18 पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 10 कितना 6 पाई प्लस π/3। साफ साफ आपके सामने आ जाएगा। क्या करना है, 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर देना है, बहुत आसान काम है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 पाई प्लस π/3। क्या हमने पढ़ा था, n × 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, 10 60 क्या होता है, √3 होता है, सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमको क्या करना है, सीखना है और इन पे क्वेश्चन लगाने, अप्लाई करना है। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आपके बुक में शायद होगा, कोसेक -14/110। ठीक है बेटा, ये है। तो घबराना नहीं है यार, कोसेक का फार्मूला को पता नहीं, घबराना नहीं है। साइन का निकाल लीजिए, इसी का क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो साइन का पाई निकाल लेते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन हो गया। अब इसमें क्या करोगे, 360 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 4 × 360 से कितना कम, 30। तो हो गया बेटा n × 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस इंटू माइनस साइन 30 क्या हो गया, प्लस साइन 30 हो गया। ठीक है, क्या होता है 1/2, साइन 30 1/2 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक क्या होता है 1/sin -14 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 1/1/2 दैट इज 2। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद करना है, क्वेश्चन लगाने हैं और समझना है। आइए फिर आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लगाने हैं बेटा, समझना है आपको। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है 180 प्लस, साइन में क्या होता है, साइन 90 प्लस में देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। ठीक है, और कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। एक्सचेंज हो जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है बेटा। 10 वाला क्या होगा, 10 वाला काट की तरफ बढ़ेगा और काट 90 माइनस थीटा क्या होगा, वो 10 की तरफ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंटरचेंज कर दीजिएगा। कोसेक कहाँ जाएगा, सेक की तरफ जाएगा। कितना हो गया, 4 5 हो गया। कोसेक वाला बचा है, उसको भी लिख ही लेते हैं, क्या होगा सेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव बेटा। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज पॉजिटिव, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज होता है। तो 90 वाले में चेंज होता है। अगर 90 प्लस कर दें तो सेकेंड में आ जाएगा। सेकेंड में क्या होगा, साइन केवल पॉजिटिव, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। चीज़ वही रहेगी बेटा, बस क्या होगा, साइन वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1090 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस क्या, काट थीटा, सब निगेटिव हो जाएंगे। काट 90 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा और सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा सेक थीटा। दो पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, एक फार्मूला और बताता हूँ। आज की सुबह यहीं पे समाप्त करेंगे फिर हम लोग, और इन पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, ध्यान दें, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। जिससे आपको दे दिया 90 के आसपास, आपको दे दिया क्या बेटा, साइन 120 डिग्री, तो ये 90 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 अभी बताया, कास 30, कास 30 क्या, √3/2। ठीक, इसी तरह दे दिया आपको tan 135 डिग्री, तो क्या होगा, ये 90 प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो गया, माइनस क्या बेटा होता है अभी,
90 प्लस थीटा माइनस काट 45 डिग्री, तो ये -1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 90 के जो आसपास रहेगा, 90 इसके आसपास रहेगा, उसकी वैल्यू आप निकालेंगे। 105 हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो मतलब उसके आसपास जो रहेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। 90 से थोड़ा कम या 90 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपको लगाने हैं अच्छी तरह से। अब देखिए, मान लीजिए आ गया आपको 180 प्लस और 180। देखो 180 वाले में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, 90 प्लस और 90 माइनस में। बाकी सब में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको साइन ध्यान रखना, क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस किस में होगा बेटा, 180 माइनस मतलब पाई। पाई किस में होता है, सेकेंड। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन और कोसेक, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर निगेटिव। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, केवल साइन ध्यान देना है कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है। तो सेकेंड में जानते हो आप लोग साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर यही चीज 180 प्लस कर दिया जाए, 180 प्लस, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में केवल 10 पॉजिटिव होता है, अदर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो साइन भी भैया निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भाई साहब, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, केवल 10 पॉजिटिव होगा, 10 और काट। ठीक है, मैंने ये 3 याद रखेंगे आपको, तो बाकी सब याद हो जाएगा बेटा, 10x। ठीक है, ये चीज़ है। 180 का मतलब क्या, पाई रेडियन भी होता है, तो पाई में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाई में जो है आपको क्या करना है, पाई में दिया रहे तो समझ जाइएगा 180 डिग्री है बेटा। चलिए ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब आते हैं थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन एक दे देता हूँ, लगा देता हूँ, फिर चलता हूँ। आज की सुबह यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का ही आपके क्वेश्चन है एक, cos पाई प्लस एक्स, इसी पे है बेटा, जितना आज बताएं उसी पर है। देखिए माइनस एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसकल टू प्रूव करना था काट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है तो हम प्रूव कर लेंगे आराम से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका है, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो देखिए बेटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा, अभी पढ़ा हमने, पाई का मतलब 180, किसमें, थर्ड में, तो निगेटिव होगा ये। cos माइनस थीटा फोर्थ में, तो ये बताया था पॉजिटिव होगा। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड में, तो साइन पॉजिटिव होगा। cos 90 प्लस थीटा किसमें था, सेकेंड में था, तो ये निगेटिव होगा, माइनस साइन हो जाएगा ये। तो क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज काट स्क्वायर एक्स, दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक, ठीक है बेटा, बहुत इजी है। थोड़ा ध्यान दे देंगे आप, क्वेश्चन लगा लेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ केवल। ठीक है, ताकि आप लोग जो है बोर ना हो बेटा। ठीक है, लगाइएगा क्वेश्चन, पूछिएगा फिर इस पर।